हेलो बच्चों, वेलकम टू द एग्जाम ओरिजिनल क्लासेस। मेरा नाम है निखिल जैन और हम एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री लेक्चर्स की, जहां पर हम कुछ 5 मिनट 10 मिनट के छोटे छोटे आप लेक्चर्स देंगे जिससे आप एक टॉपिक रिवाइज कर पाओ। ठीक है, कंसाइज सीरीज रहेगी, छोटी सी कंसाइज सीरीज है आपके लिए जिससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर एम्पायर। तो एज इट इज़ विजयनगर एम्पायर 3 से 4 घंटे का टॉपिक है, पर यहाँ हम कोशिश करेंगे 10-15 मिनट के अंदर इसको कवर करने की। तो देखो, डिटेल में कवर करना पॉसिबल नहीं है, हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे इसको। ठीक है, और कोशिश ये रहेगी कि आपको एक लास्ट मिनट का जो रिवीजन करना है ना एग्जाम के पहले, वो आप ये स्लाइड्स देखकर कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ आपको सारा डाटा मिल रहा है जो भी आपको रिवीजन के लिए चाहिए। ठीक है ना, आप इस स्लाइड्स देखो और एंड लास्ट टाइम पे आप इससे रिवीजन कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको नीचे दी हुई है। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर स्लाइड्स से आप एक्सेस ले सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी इंफॉर्मेशन है चैनल से रिलेटेड, ये सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको ज्वाइन करें और देखें कि डिफरेंस क्या है और हमारी क्लासेस में। चलो अच्छा ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की। तो बच्चों एक बात याद रखना, विजयनगर एम्पायर को हमको ना 4 अलग अलग डायनेस्टीज में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात। तो दूसरा, हर डायनेस्टीज के कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, उनको हम देख के आगे बढ़ेंगे। तीसरा, विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा, विजयनगर का आर्किटेक्चर। ठीक, और डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। इन पॉइंट्स में हमको विजयनगर एम्पायर को देखना है। अब क्या था, विजयनगर एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई? तो विजयनगर की एम्पायर की शुरुआत होती है स्वामी विद्यारण्य से। स्वामी विद्यारण्य ने नींव रखी थी एक ऐसे हिंदू एम्पायर की जो कि उस समय तक मुस्लिम का रूल काफी तेजी से बढ़ रहा था, तो उस रूल को रोक सके। तो इट वॉज फाउंडेड ऑन द इंस्टेंस ऑफ स्वामी विद्यारण्य। ठीक, तो अब विजयनगर एम्पायर की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या थी, तो थोड़ा सा आप देख लो। जो सदर्न कर्नाटका रीजन है, सदर्न कर्नाटका रीजन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ये इन रीजन के सराउंडिंग में ये आप ये देखो यहाँ पर ये विजयनगर एम्पायर है। ठीक है, तो इस रीजन कह रहा हूँ। तो अगर आप फाउंडेशन की बात करो तो नींव रखी थी स्वामी विद्यारण्य ने, बट इट वॉज फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुक्का। ये दो भाई थे, हरिहरा और बुक्का, एंड दे फाउंडेड दिस एम्पायर, विजय द ग्रेट विजयनगर एम्पायर। ठीक है, नाउ यू सी टाइमलाइन की अगर अपन बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो इट वाज फाउंडेड इन 1336 एडी बाय हरिहरा एंड भुक्का, द टू ब्रदर्स। दे वर प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ वीरबालल्ला टू, द होयसाला किंग। और यहाँ पर से वो छोड़कर आते हैं हम्पी में। हम्पी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। तो विजयनगर एम्पायर जो था उसकी कैपिटल सिटी थी हम्पी, एंड इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब ये टाइमलाइन में आप ये देखो, हमको 4 डायनेस्टीज पढ़नी है विजयनगर एम्पायर में, संगमा, तुलवा, तुलवा एंड अरविती। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुलवा डायनेस्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस तुलवा डायनेस्टी, क्योंकि यहाँ पर हमको एंटायर साउथ इंडिया के सबसे महान राजा मिलेंगे, श्री कृष्णदेव राय। इनके बारे में आपने सुना होगा, श्री कृष्णदेव राय। जैसे कि अगर आपने तेनालीराम का नाम सुना हो, तेनालीराम वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ श्री कृष्णदेव राय। ठीक, तो पहली डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी इट रूल्ड विजयनगर एम्पायर। ठीक है, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1336। इसके पहले रूलर कौन थे? हरिहरा वन। हरिहरा वन, और इनके बाद इस रूल करा भुक्का वन ने। ठीक, दे टू रूल्ड द सिटी। ठीक, हम्पी वाज द कैपिटल सिटी। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट किंग आ गए थे, हरिहरा वन, भुक्का वन, फिर देवराय वन। आप अच्छा बच्चों एक चीज और ये याद रखना, राया मीन्स होता है किंग एंड देव मीन्स गॉड। तो दे टुक दिस टाइटल देवराय। तो देवराय वन, ही वाज आफ्टर हरिहरा एंड बुक्का, देवराय वन केम टू पावर। इसके बाद हरिहरा टू, नॉट सो इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग इन दिस डायनेस्टी, इन संगमा डायनेस्टी, इज देवराय टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देवराय कौन? प्रौढ़ा देवराय। देवराय और प्रौढ़ा देवराय। प्रौढ़ा मीन्स अकम्प्लिस्ड। ओके, तो ही वॉज अकम्प्लिस्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट, इसलिए इनको प्रौढ़ा देवराय बोलते हैं। अगर आप इनकी डिटेल में देखोगे, अगर आप डिटेल में क्लासेस में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको, बस जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये लिख सकते हो
कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस संगमा डायनेस्टी। ठीक है, इनका एक और नाम था गजभेटकरा, बिकॉज ही यूज्ड टू फाइट एलिफेंट्स, गजभेटकरा। अब दो इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स थे जो देवराय टू के कोर्ट को विजिट करते हैं, एक निकोलो कॉन्टी एन इटालियन ट्रेवलर, और एक थे अब्दुल रज्जाक अ पर्शियन एम्बेसडर। दे बोथ विजिटेड द कोर्ट ऑफ देवराय टू, और उन्होंने बोला हमको कि देवराय टू एट दैट टाइम वाज द रिचेस्ट किंग इन इंडिया। ये अब्दुल रज्जाक हमको बोलते हैं कि एट दैट टाइम देवराय टू वाज द रिचेस्ट किंग इन इंडिया। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि अब्दुल रज्जाक का एक और ऑब्जर्वेशन था कि इतना प्रॉस्परस था विजयनगर एम्पायर उस टाइम के कि पर्ल्स और डायमंड्स आपको खुले मार्केट में मिल जाते थे खरीदने के लिए। तो सच वाज दी पॉपुलैरिटी ऑफ दिस किंग देवराय टू। एक और चीज, द लिटरेरी असेंबली ऑफ देवराय टू इज कॉल्ड मुच्चालासाला, मुच्चालासाला पैलेस ऑफ पर्ल्स, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। ठीक, यहाँ पर हमारी संगमा डायनेस्टी खत्म होती है। उसके बाद सोलवा डायनेस्टी स्टार्ट होती है। सोलवा डायनेस्टी स्टार्टेड विद सोलवा नरसिम्हा, ही वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल किंग। सोलवा नरसिम्हा फ्रॉम 1586 टू 1505 AD, सोलवा नरसिम्हा। ठीक, सोलवा नरसिम्हा वेरी वेरी पावरफुल। इन्हीं के टाइम पर वास्को डी गामा लैंडेड इन कलिकट। ठीक, नाउ तुलवा डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस पीपल, तुलवा, बिकॉज यहाँ पर हमको एंटायर साउथ इंडियन हिस्ट्री के द ग्रेटेस्ट किंग मिलते हैं, श्री कृष्ण देव राय, ही वॉज द ग्रेटेस्ट। अब बात ये थी कि आप इनका जो इम्पैक्ट था ना, आप एंटायर साउथ इंडियन कल्चर को देखो, एंटायर साउथ इंडियन हिस्ट्री को अपना ये छाप छोड़कर गए हैं। हर स्पीयर में आप देखोगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इनका आपको प्रेजेंस मिलेगा। ठीक है, तो ही टुक द टाइटल आंध्र भोजा। ठीक है, आंध्र पितामह एंड अभिनव भोजा। वाई ही टुक दिस टाइटल आंध्र भोजा? लोग उनको प्यार से आंध्र भोजा भी बुलाते थे। वाई? बिकॉज ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। वो संस्कृत, कन्नड़ा और संस्कृत के एक्सीलेंट स्कॉलर थे। कन्नड़ा, संस्कृत, तेलुगु उसके एक्सीलेंट स्कॉलर थे। ठीक, अरे तेलुगु लिटरेचर पर उन्होंने अमुक्त माल्यदा लिखी है। ही वॉज रिगार्डेड एज one of the Panch Mahakavyas in Telugu literature, and that's why he was called Andhra Bhoja. Now it was during this period Vijayanagar Empire reached its glory. ठीक, तो अब इसके बारे में और डिटेल में हम विजयनगर एम्पायर आर्किटेक्चर, विजयनगर एम्पायर सोसाइटी पढ़ेंगे, तब हम थोड़ा सा डिटेल में श्री कृष्ण देव राय के बारे में और देखेंगे। अभी अब लास्ट डायनेस्टी की बात करते हैं, सोलवा डायनेस्टी, अरविति डायनेस्टी। अरविति डायनेस्टी स्टार्ट होने का रीजन ये था कि डिक्लाइन ऑफ तुलवा डायनेस्टी, और ये डिक्लाइन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा और रकशी तंगड़ी। दिस बैटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, क्योंकि इसके बाद से जो ग्लोरी थी विजयनगर एम्पायर की वो खत्म हो जाती है और एक नई डायनेस्टी शुरू होती है, अरविति डायनेस्टी। बैटल ऑफ तालीकोटा होता क्यों है? ये होता है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुलवा डायनेस्टी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ विजयनगर एम्पायर आलिया रामा राय। आलिया रामा राय की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, वो क्या करते थे, ऐसा गेम खेलते थे कि एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ाते थे। ठीक, तो बहामनी एक तरफ थे, बहामनी कन्फेडरेट स्टेट, बहामनी किंग, उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ा के अपना मतलब साधते थे आलिया रामा राय। तो बाद में क्या हुआ, उनके पत्ते खुल जाते हैं। ठीक है, सारे लोगों को इनकी चालाकियां समझ में आ जाती है, इसलिए जो बहामनी किंग है वो एक साथ आते हैं और ये बैटल होता है तालीकोटा अगेंस्ट विजयनगर किंग। ठीक, अब एक बेरार एक ऐसी कॉन्फेडरेसी थी, बेरार, which has not participated in this battle of तालीकोटा, और it is responsible for the end of glory of विजयनगर एम्पायर। फिर अरविति डायनेस्टी है, वो नॉट सिग्निफिकेंट बट ठीक है, रहती है, पर यहाँ से जो पूरी प्रेस्टीज और ग्लोरी थी यहाँ खत्म हो जाती है विजयनगर एम्पायर की। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर की। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ते हैं अपने लेक्चर की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। आज के लिए बस इतना ही, ओके।